भक्तगणों, आज आपको महाभारत में महाभारत स्मरण की विधि के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री गणेशाय नमः। महाभारत स्मरण विधि, महात्म्य कथा सुनने की विधि और उसका फल। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, विद्वानों को किस विधि से महाभारत श्रवण करना चाहिए? उसके सुनने से क्या फल होता है? प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए? जो इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? वैश्वान जी ने कहा, राजन, महाभारत सुनने की जो विधि है और उसके स्वर्ण से जो फल होता है वह सब बता रहा हूं, सुनो। मनुष्य को चाहे कि अपने मन और इंद्रियों का संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और कर्मशः इसकी समाप्ति करें। जो बाहर भीतर से पवित्र, शीलवान, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला, जितेंद्रीय, संस्कार संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का तत्वज्ञ, श्रद्धालु, दो दृष्टि से रहित, सौभाग्यशाली, मन को बस में रखने वाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए। कथावाचक को न तो बहुत रुक रुक कर कथा बांटनी चाहिए और न बहुत जल्दी ही। आराम के साथ धीरे धीरे गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा वाचनी चाहिए। मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर कथा कहें। 63 अक्षरों का उनके 8 स्थानों से ठीक ठीक उच्चारण करें। कथा सुनते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। इसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सुख पूर्वक बैठ सके। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजन, महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षेत्रियों की जाति, सत्यता, उनके देश, महात्म्य तथा धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं देनी चाहिए उनका वर्णन करता हूं, सुनो। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कथा वाचन का कार्य प्रारंभ करावें। फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा करें। आदि पर्व की कथा के समय वाचक को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन आदि से उसकी पूजा करें और विधिपूर्वक उससे मीठी खीर भोजन करावें। तत्पश्चात आस्तिक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर, मीठा भात और मूल फल जिमावें। सभा पर्व आरंभ होने पर पूं, कचौड़ी और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावें। वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण को संतुष्ट करें। अरण्य पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए घड़ों का दान करें तथा जिनको खाने से तृप्त हो सके ऐसे उत्तम जंगली मूल फल और सर्वगुण संपन्न अन्न प्रदान करें। विराट पर्व में भांति भांति के वस्त्र दान करें और उद्योग पर्व में ब्राह्मण को चंदन और फूलों की माला से विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराएं। भीम पर्व में उत्तम सवारी और
सर्वगुण संपन्न बढ़िया पकवान दान करें। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावें। कर्ण पर्व में भी ब्राह्मणों को संपूर्ण कामनाएं पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए। शल्य पर्व में अपने मन को एकाग्र करके मीठी भात, पोए, तृप्त करने वाले फल और मिठाइयों के साथ सब प्रकार का अन्न दान करना चाहिए। गदा पर्व में मूंग मिलाए हुए अन्न का दान करना उचित है। स्त्री पर्व में अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्नों से संतुष्ट करें। ऐसिक पर्व में पहले घी मिलाया हुआ भात जमाएं, फिर सब प्रकार के गुणों से युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावें। शांति पर्व में जो ब्राह्मणों को हवस्य का ही भोजन देना चाहिए। मेधिक पर्व में पहुंचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दें तथा आसनों वार्षिक पर्व में हवस्य भोजन करावें। मुसल पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न, चंदन, माला और अनुलेपन दान करें। महाप्राशथानिक पर्व में भी ऐसा ही करें। फिर स्वर्गारोहण पर्व में ब्राह्मण खीर भोजन कराएं। इस प्रकार सब पर्वों के संहिताओं को समाप्त करके शास्त्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान में रखें और स्वयं स्नान आदि से पवित्र हो। सफेद वस्त्र, फूल की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन, माला आदि उपचारों से उनकी पृथक विधिवत पूजा करें। पूजा के समय चित्त को एकाग्र एवं शुद्ध रखना चाहिए और भांति भांति के उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सुवर्णमयी दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पुस्तक पर शुद्ध चित्त से 3-3 पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना न हो सके तो सब पर 1.5 पल सोना चढ़ावें और यह भी संभव न हो तो पौन पल चढ़ाना चाहिए, किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो वही ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। कथावाचक अपने गुरु के समान होते हैं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वदा संतुष्ट रखना चाहिए। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नर नारायण का कीर्तन करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर चंदन और माला आदि से विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दान करें और भांति भांति के छोटे बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें संतुष्ट करें। ऐसा करने से मनुष्य को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से श्रोत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथावाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत कथा सुनानी चाहिए। संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथावत दान देना चाहिए। फिर वाचक को भी वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करके उत्तम आनंद भोजन कराना चाहिए। कथावाचक के संतुष्ट होने पर ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए साधु स्वभाव के श्रोताओं को चाहिए कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हुए उनका यथोचित पूजन करें। राजन, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह मैंने महाभारत की सुनने तथा उसका पारायण करने की विधि बतलाई है। इस पर श्रद्धा करो
और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्नपूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्य को सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उसके हाथ में ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रंथ है, उसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। भारत परम पद स्वरूप है, यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूं। महाभारत इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान वासुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जन्मेजय, वेद, रामायण और महाभारत के आदि, मध्य और अंत में सर्वस्व भगवान नारायण के ही यश का गायन किया जाता है। महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है। जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता हो वह सदा उसका स्मरण करे। महाभारत परम पवित्र धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला तथा सब प्रकार के गुणों से संपन्न है। कल्याण चाहने वाला पुरुष को अवश्य इसका स्मरण करना चाहिए। महाभारत के स्मरण से मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित किए हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है वह सारा फल भगवत भक्त पुरुषों को अकेले महाभारत के स्मरण से मिल जाता है। स्त्री व पुरुष सभी इसके स्मरण से भीष्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत स्वर्ण के पश्चात वाचक को सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार कपिला गौ की सींग में सोना मढ़ाकर उससे वस्त्र से आसाजित करके बछड़े सहित वाचक को दान करें। इससे श्रोता का कल्याण होता है। इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों में कुंडल और विशेषतः धन प्रदान करें। राजन, वाचक को भूमि दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। जो पुरुष सदा महाभारत को सुनता सुनाता रहता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी 11 पीढ़ी के पूर्वजों का, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्रों का भी उद्धार कर देता है। महाभारत सुनने के पश्चात उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। महाभारत स्वर्ण विधि समाप्त।